हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 8.5 पढ़ेंगे हम लोग। 10th IGCSE का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक का नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है बताओ। दो टर्मिनल्स के बीच में अगर कोई एनर्जी डिफरेंस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। याद कैसे डिफाइन करते हैं? अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कोई चार्ज को ला रहे हैं तो वर्क होता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू W/Q हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट, ठीक है। तो इसको डिफाइन जैसे करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज टू ब्रिंग अ चार्ज Q फ्रॉम point A to B is called potential difference. Is called potential difference. Potential difference. ठीक है। तो देखो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पीडी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको वी भी बोलते हैं। तो वी का यूनिट वोल्टेज होता है और शॉर्ट फॉर्म में वोल्ट लिखते हैं या कैपिटल लेटर वी, ठीक है। वर्क का यूनिट क्या होता है जी? वर्क डन का जूल होता है, उसको कैपिटल जे लिखते हैं। क्यू क्या है? चार्ज, उसको उसका यूनिट कूलम होता है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। याद क्लियर है? ईएमएफ वी को हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो ये क्या करता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक सर्किट को कंप्लीट करता है। मान लिया आपका ये रेजिस्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हूँ V प्लस माइनस, ये आपका रेजिस्टेंस है प्लस माइनस, तो करंट फ्लो होगा प्लस से माइनस की तरफ, दैट इज I, ठीक है ना। तो बैटरी को हम लोग सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्शन ऑफ, याद इसको टॉपिक है सेल इन सीरीज, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगा। ये मान लीजिए 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट का 5 बैटरी लगाए तो 10 वोल्ट हो जाएगा ना टोटल। तो ये आपका रेजिस्टर है, इसके अंदर बैटरी कनेक्ट कर दो। पहले तो सेल बोलते हैं ना, छोटा छोटा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस है I होगा। तो ये मान लीजिए 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया? 6 वोल्ट हो गया ना, 3 सेल कनेक्ट किया हो। चलो यहाँ तक लिख लो। अभी नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल अक्रॉस द सर्किट। ये तो सिर्फ डायग्राम दिया जी, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ। ऐसा 2 लैंप कनेक्ट किया है, ये लैंप का सिंबल है ना, सुबह में बताया था, ठीक है। ये आपका प्लस माइनस 3 वोल्ट है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे दोनों के बीच में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे मेजर करोगे तो V इक्वल टू 2 वोल्ट आएगा, ठीक है। मतलब आएगा क्या, वो दिया हुआ है। और यहाँ पे मेजर करोगे तो 1 वोल्ट, और टोटल ऐड करके 3 वोल्ट आना चाहिए। 2 + 1 3, समझा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग लैंप के लिए अलग अलग होता है जी। यहाँ तक क्लियर है? तो बस इतना ही है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ये रेजिस्टेंस। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाएगा 8.6 रेजिस्टेंस टॉपिक। तो सुबह में बताया था ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये ओपोज करता है, ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं।
यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम इज ओम। ठीक है, ऐसा यूनिट ओम, या ओमेगा भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, इसको ओमेगा बोलते हैं। सर रेजिस्टेंस ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा ना? इलेक्ट्रॉन करंट से उसको अपोज करेगा और क्या? पर करंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव हाँ मतलब इसमें ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही है ना। पर इलेक्ट्रॉन्स का तो नेगेटिव से पॉजिटिव और करंट का पॉजिटिव हाँ से बराबर नेगेटिव। है। तो उसके दोनों के पाथ में ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। समझ में आया? सिंपल है। लड़का हो या लड़की हो, इधर मान लो ड्रेनेज का पंप है, तो तू पार करके जाओगी ना उसको, तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। समझ आया? वो हिंड्रेंस है। इस जो रेजिस्टेंस होता है वो हिंड्रेंस होता है। देखो इसका सिंबल इसलिए तो ऐसा भी लिखते हैं ना, देखो। ठीक है, मान लो मैं हूं लड़का, तुम हो लड़की, इस रेजिस्टेंस को पार करना है। या सिंपल समझो, कोई भी, तुम 10th पढ़ रही हो, मैं भी 10th पढ़ रहा हूँ, तेरे लिए पेपर अलग थोड़ी आएगा, मेरे लिए अलग थोड़ी आएगा, सेम ही रहेगा ना। तो ये रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगा ना। करंट तो प्लस से माइनस की तरफ जाता है, बराबर है, और ये माइनस की प्लस तरफ जाता है। ये रास्ता तो पार ही करना पड़ेगा ना। तो ये हिंड्रेंस को पार करना, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझा? ऑपोजिशन तो सेम है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई इक्वल टू आर इक्वल टू वी बाई आई, बराबर है। तो इसका दूसरा यूनिट क्या हो गया? वोल्ट पर एम्पियर, और तीसरा यूनिट तो पता ही है, ओम, बराबर ना। अभी ये जो रेजिस्टेंस है, सम फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, सम फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है लेंथ, जो रेजिस्टेंस को अपोज करता है। तो सिंपल देखो, तुम जितना लाइफ में आगे जाना चाहते हो उतना रेजिस्टेंस तुझे पार करना पड़ेगा ना, उतना मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें। तो देखो रेजिस्टेंस जो होता है वो वायर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ये मान लीजिए 1 मीटर का है लेंथ, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है आर के बराबर होगा, तो रेजिस्टेंस कम। ये मान लीजिए 2 मीटर का है, लेंथ 2, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रास्ता भी ज्यादा तय कर रहा है, डिस्टेंस। दूसरा क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस। जितना तुम्हें लोग सपोर्ट करेंगे लाइफ में, तो उतना जल्दी ग्रो करोगे ना। और जितना बड़ा रोड रहेगा उतना कार फास्ट मूव कर सकता हूँ, वैसे ही ये भी है। देखो अगर वायर बहुत मोटा है तो इसका देखो एरिया ज्यादा है ना, अगर पतला वायर लूंगा तो एरिया इसका कम है। ठीक है, तो जितना बड़ा एरिया रेजिस्टेंस उतना कम, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है मटेरियल। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मटेरियल के ऊपर यूज करते हैं, तो इनवर्सली होगा मोस्टली। तो ये तो देखो ये गुड कंडक्टर वाला रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, रेजिस्टेंस मटेरियल अच्छा तो रेजिस्टेंस कम, और अगर उल्टा करेंगे बैड कंडक्टर वाला यूज करेंगे या बैड मटेरियल वाला तो रेजिस्टेंस हाई होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। कोई भी चीज को, कंपोनेंट को ज्यादा देर तक यूज करते हैं तो देखो उसमें हीट होने लगता है ना वो। ठीक है, तो अगर रेगुलर यूज करेंगे तो खराब भी हो जाएगा। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये 4 फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चलो पॉज करो। रेजिस्टेंस एंड हीटिंग इफेक्ट। तो कोई भी कंपोनेंट यूज करते हैं तो वो क्या करता है, हीट करता है। तो उसके लिए हीट को कम करने के लिए हम लोग हीट डिसिपेशन यूज करते हैं। तो देखो कंप्यूटर के अंदर भी पीछे फैन लगा रहता है, वो क्या करता है, वो हवा को निकालता है यहाँ से। देखो यहाँ पे देखो दिया होगा, डॉटेड लाइन दिया है, तो उसको हीट डिसिपेशन बोलते हैं, हीट सिंक बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है ताकि लॉन्ग टाइम तक हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसका सिंबल क्या जी, उसका सिंबल हम लोग ऐसा यूज करते हैं। ये आपका है सिंबल फॉर हीटिंग एलिमेंट, सिंबल फॉर
हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को अलग अलग यूनिट्स में यूज कर सकते हैं, हर एक कंपोनेंट्स में रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो अगर 1 किलो ओम लिखा है तो इसका मतलब 10⁻³ ओम है। दूसरा मतलब 1 मेगा ओम, इसको 1 मेगा ओम भी बोल सकते हैं। तो ये मेगा मतलब 10⁻6 होता है जी, 10⁻6 या 1 m ओम भी बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है? जिसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर या रेजिस्टेंस, इसको हम लोग रियोस्टेट भी बोलते हैं, रियोस्टेट्स। ठीक है, हुज वैल्यू आर चेंज, आर यूज्ड फॉर वेरिंग करंट, आर यूज्ड फॉर वेरिंग करंट। ठीक है, इसको वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबल देखोगे तो सिंबल ऐसे यूज होता है। रजिस्टर का ऐसा है क्या? आई डोंट थिंक। ये रजिस्टर का सिंबल तो ऐसा होता है ना, नहीं symbol। नहीं, लाइक ये सिंबल है ही नहीं। ठीक है ना, तो मत यूज करो, मैं बता दिया हूँ नॉलेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या करता है जी? हैव अ हाई रेजिस्टेंस व्हेन कोल्ड बट अ मच लोअर रेजिस्टेंस व्हेन हॉट। तो ये हाई रेजिस्टेंस शो करता है, ये सेमीकंडक्टर जैसा ही बिहेव करता है, समझा ना? तो कोल्ड में हाई रेजिस्टेंस शो करेगा। हैव अ हाई रेजिस्टेंस व्हेन इट इज कोल्ड, हाई रेजिस्टेंस व्हेन इट इज कोल्ड, व्हेन कोल्ड। ठीक है, और उल्टा कब होगा? जब लो रेजिस्टेंस कब होगा? जब ये वार्म होगा, गर्म होगा। ये उल्टा है। हाँ जी, लो रेजिस्टेंस व्हेन वार्म। यहाँ क्लियर है? They contain semiconductor material. Some electrical thermistor use a thermistor to detect temperature change. तो इसका मेन यूज क्या है? To detect the change in temperature. Change in temperature. नेक्स्ट यूज करेंगे लाइट डिपेंडेंस रेजिस्टेंस, LDR। इसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, इसको LDR फॉर्म बोलते हैं। हैव अ हाई रेजिस्टेंस इन द डार्क। ठीक है, ये डार्क में रहेगा तो रेजिस्टेंस हाई रहेगा, हाई रेजिस्टेंस इन डार्क। ठीक है, लो रेजिस्टेंस इन लाइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायोड। यहाँ तक लिखो फिर बता दो। नेक्स्ट देखो, डायोड्स यूज करेंगे हम लोग, डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे जी। ठीक है, तो हैज एन एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस इन वन डायरेक्शन बट अ लो रेजिस्टेंस इन अदर डायरेक्शन। तो इसका एक डायरेक्शन में हाई रेजिस्टेंस रहेगा, दूसरे डायरेक्शन में लो रेजिस्टेंस रहेगा। हैव एन extremely high resistance in one direction but a low resistance in other। ठीक है, ineffective, they allow current to flow in one direction only। तो इसमें क्या होता है? मोस्टली वन डायरेक्शन में करंट ही फ्लो होता है खाली। ठीक है, only allowed current to flow in one direction, ठीक है।
दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो वेरिएबल सिंबल सब यूज करता है। तुम्हारे में सिंबल जो है ना रेजिस्टेंस का ऐसे यूज करते हैं, ये आपका रजिस्टर का सिंबल है, ठीक है। आईजीसीएससी के लिए वेरिएबल रजिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका वेरिएबल रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर। जो फैन का रेगुलेटर होता है ना वो वेरिएबल रजिस्टर है, जैसे ये फैन का 1 2 3 वाला है, बराबर है। देखो थर्मिस्टर का सिंबल ऐसा होगा भाई, ऐसा, ये थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर। दूसरा क्या है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये आपका एलडीआर, इसके ऊपर लाइट का एरो डाल दो, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। और डायोड का सिंबल, बस वो लाइट उसके ऊपर जाती है तो वो एक्टिव हो जाता है, काम करना चालू करता है। जैसे देखो वो अपना होता है ना रेगुलेटर, उसके ऊपर वो देखो सिलिकॉन का बना होता है ना, सोलर पैनल होता है ना, वो लाइट डिपेंडेंट है ना, फोटो डायोड उसको बोलते हैं। ये आपका डायोड का सिंबल है प्लस माइनस, ठीक है। अभी पढ़ेंगे रेजिस्टेंस पार्ट 2 8.7, रेजिस्टेंस पार्ट 2। चलो पॉज करो, लोग सॉल्व करेंगे जी 8.7 टॉपिक ऑफ रेजिस्टेंस 2। पोटेंशियल डिफरेंस हटा दो, अभी नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस पार्ट 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये इसमें कुछ नहीं, इसमें बस फॉर्मूला लिखा है रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू V बाई आई होता है यूनिट वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, बराबर है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो V इक्वल टू आई आर, इसको हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं, ओम्स लॉ, बराबर है। तो इसको अरेंज करके तीसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू करंट इक्वल टू क्या मिलेगा, I इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। इस पे एक न्यूमेरिकल दिया, कर लेते हैं। R का वैल्यू दिया है 12 ओम, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, तो करंट कितना आएगा बताइए। I इक्वल टू ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, V बाई आर 6/12, ये हो जाएगा 1/2 0.5 एम्पियर, बराबर ना। अभी इसमें एक ग्राफ ड्रॉ किया है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो क्या लिखा है, एक बॉक्स में पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, दूसरे बॉक्स में लिखा है करंट। तो V I और R, तो R इक्वल टू क्या होता है V बाई आई ना, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना R का। तो पहले वैल्यू लिख देता हूँ, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 4 5 तक लिखा है। तो इसमें लिखा है 0.2 एम्पियर 0.4 0.6, ठीक है, 0.8 एम्पियर 1 एम्पियर, बराबर है। तो R का वैल्यू क्या आएगा जी प्रीसा, ये R का वैल्यू कितना आएगा, R इक्वल टू है I बाई 0.2, तो 10/2 5 ओम आएगा, 1/2 आएगा ना। इसका कितना आएगा, नहीं समझा, R इक्वल टू क्या है V बाई आई ना, तो V का वैल्यू 1 0.2, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, तो 5 आया ना, समझा क्या। तो ये 5 ओम आ गया, ये कितना आएगा 2/0.4, तो ये कितना आएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ। इसमें कितना आएगा, ये सिंपल देखो ना, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है ना। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ करो। तो ये आपका 0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1, बराबर है। एक्स एक्सिस पे करंट दिया हूं एम्पियर, V क्या वोल्टेज, तो ये जगह 1 2 3 4 5, तो 1 पे 1 2 पे 2 2 पे 1 है ना, तो ये फर्स्ट हो गया। 4 पे कितना है 2, सर 1 पे 0.2 4 पे 2 है, बराबर है। नहीं, और 0.2 पे 1 है ना, हाँ। ये ग्राफ है। तो
आपने वो हाँ जी 0 पर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ये 3 पे ऐसा है, 4 पे 8 है, तो इसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। ओके तो इसका आप देख सकते हो स्लोप सेम है। देखो सबका आंसर क्या आएगा, 5 ओम आएगा कैलकुलेट करोगे। तो मैं बोला था ना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द स्लोप बिटवीन V बाय I। समझा? Y एक्सिस बाय X एक्सिस को निकालेंगे तो स्लोप देता है। चलो ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो जी, हेलो शांत बैठो भी। तो ये जो रिलेशन निकाला था उसको ओम्स लॉ बोलते हैं। अभी देखो करंट पीडी ग्राफ, करंट पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ। तो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होता है, ठीक है। अगर 2 4 6 8 10 12 ये आपका एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे करंट लिया है 0 1 2 3, और टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कर्व फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये आपका टंगस्टन फिलामेंट है। तो टंगस्टन फिलामेंट का ये बिहेवियर है, टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है। एज करंट increases, temperature rises and resistance goes up. So current is not proportional to PD. तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, so current is not proportional to PD. ठीक है। अगर सेमीकंडक्टर का है तो सेमीकंडक्टर का अलग बिहेव करता है जी। तो सेमीकंडक्टर का ग्राफ देखोगे तो ये ऐसा आएगा तुम्हारा, ये 0 है, ये 0.6 है, तो 0.6 से ये राइज करना चालू करता है ऐसे, ठीक है। तो ये आपका फॉरवर्ड बायस में काम करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, और ये -0.6 होता है, ठीक है ना, V। और Y एक्सिस पे क्या होता है, करंट I इक्वल टू करंट 1 एम्पियर। ये आपका सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ, सेमी कंडक्टर डायोड, ठीक है। करंट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू पीडी, करंट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, as if the potential is reversed, current is almost zero, as if the PD is reversed, current is almost zero, ठीक है। In fact, diode blocks current in the reverse direction. In fact, diode blocks current in reverse direction, ठीक है। ये लिखिए हम लोग 8.8 more about resistance, more about resistor factors, ठीक है। तो देखो इफेक्ट ऑफ लेंथ एंड एरिया, ये तो पहले ही बता दिया था ना,
कि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना रेजिस्टेंस होगा, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना ज्यादा एरिया रेजिस्टेंस उतना कम, लेंथ जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, कम करो। ठीक है, तो अगर ये दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो R इक्वल टू क्या मिलेगा, रो एल अपॉन ए। ये जो रो है ये आपका रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग होगा। ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, इसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसको रो से रिप्रेजेंट करना है। तो अगर इसका यूनिट फाइंड करना तो क्या आएगा जी, जी आर का यूनिट क्या है, रो का निकालना है, लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओम इनटू मीटर, बराबर है मीटर। अगर देखो यहां से रो का फॉर्मूला निकालना है तो क्या मिलेगा जी, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए है ना, तो रो इक्वल टू क्या आएगा, आर ए अपॉन एल, बराबर है। तो ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी यूनिट निकाल सकते हैं, ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर, रो का फॉर्मूला। क्या क्लियर है? तो अगर सेम मटेरियल है तो उसका रो सेम होगा जी, ठीक है ना। तो आर ए रो ए इक्वल टू रो बी अगर रहेगा तो ये आर ए इंटू ए ऑफ ए डिवाइडेड बाई एल ऑफ ए इज इक्वल टू आर बी इंटू ए ऑफ बी डिवाइडेड बाई एल ऑफ बी होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रेजिस्टेंस एंड सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ये लिख लो फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक है 8.9 सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है, अगर मैं रेजिस्टर को सीरीज में ऐसे कनेक्ट करता हूं, ठीक है, ये आपका R1, ये R2, ये R3, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दियो V, AC वोल्टेज है, AC मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो यहाँ पे V वैल्यू है तो यहाँ पे V1 ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V2 है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V3 है। तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, ये आपका सीरीज कनेक्शन है, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट करंट इज सेम अक्रॉस, करंट इज सेम अक्रॉस R1, R2 एंड R3, but voltage is different, voltage drop is different in series for resistors, resistor R1, R2 and R3। यहाँ तक क्लियर है? तो इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2, तो टोटल वोल्टेज जो है जी ये क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आपका सम ऑफ वोल्टेज है, सम ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो V का वैल्यू डाल दो I इंटू आर, यहाँ पे V1 क्या आएगा, I इंटू R1, I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, बराबर है। तो I को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू I इंटू RS, I से आ गया RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका सम ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज आएगा,
ठीक है। तो देखो अगर रजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो पैरेलली ऐसे होता है जी, पैरेलल लाइन जैसा। तो मैं 3 का कनेक्शन कर सकता हूँ, कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3। तो इसमें करंट I1 जाएगा, इसमें I2, इसमें I3। इसमें करंट जो है ये parallel 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। हाँ, ये पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, समझा। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम across all the resistor, across all the resistor, ठीक है। सेकंड में क्या है, बट करंट इज डिवाइडेड इनटू करंट I, करंट इज डिवाइडेड इनटू I1, I2 and I3 across resistor R1, R2 and R3 respectively, ठीक है। तो ये सम ऑफ करंट क्या हो जाएगा, सम ऑफ करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I का फॉर्मूला क्या है, V बाई R। तो यहाँ पे मैं RP ले लेता हूँ, तो V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। वोल्टेज सेम है तो V को बाहर ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V कैंसल, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इन पैरेलल कनेक्शन इट इज रेसिप्रोकली एडेड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। Rn तक रहेगा तो Rn तक भी लिख सकते हैं। सर पॉज हो गया। ओके, ठीक है। तो n तक रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/Rn, ठीक है। तो रेसिप्रोकली रहेगा तो n तक ऐड करेंगे इसको, समझा ना। चलो ये लिखो।